हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। कक्षपाल की भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगातार जो है वो फॉर्म सबमिशन होने के बाद ही हाई कोर्ट में केस दर्ज कर दिया गया था और कोर्ट में जो है वो स्वतः जो है इसको डिस्पोज कर दिया गया है। डिस्पोज इसलिए कर दिया गया क्योंकि सरकार ने हार मान ली और सरकार ने एक एफिडेविट जमा कर दिया जहाँ पे उन्होंने स्वतः इस बात को जो है वो कबूल कर लिया है कि मैं एज रिलैक्सेशन देने वाला हूँ और मैक्सिमम एज जो है वो 2019 जो छात्रों की मांग थी उसको मैंने कर दिया है। ठीक है, तो केस को हाईकोर्ट से क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया कि विद्यार्थी की यहाँ पे जीत हो चुकी है। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट मीडिया ने यहाँ पे आप देखेंगे कि उन्होंने बताया भी है कि हाईकोर्ट ने हटाई रोक, जेलों से 1733 कक्षपाल की नियुक्ति का रास्ता साफ। ठीक है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से राज्य की जेलों में 1733 पदों पर कक्षपालों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को उम्र सीमा में छूट को लेकर दायर याचिका अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व में लगाई गई नियुक्तियों पर अपने रुख को हटा दिया है। जेएसएससी को कक्षपाल विज्ञापन से क्या इतना कि नियुक्ति मामले में आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पक्ष सुनने के बाद याचिका को निष्पादित कर दिया है। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा के अदालत को बताया कि सरकार ने उम्र सीमा में छूट को लेकर आदेश जारी किया है। ठीक है, आदेश जारी कर दिया है झारखंड सरकार ने कि एज में छूट में दे रहा हूं और इसीलिए विद्यार्थियों की यहाँ पे जीत हो गई है और इस केस को जो है विथड्रॉ कर लिया गया है, बाहर कर लिया गया है। इस हिसाब से जो है वो भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होगी और पोर्टल जो है वो फिर से खोला जाएगा और 2019 मैक्सिमम एज में जितने भी विद्यार्थी आएंगे उनसे जो है फिर से फॉर्म सबमिट करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म कब से जो है वो शुरू हो सकता है, तो देखिए ये मई के अंतिम सप्ताह में जिस तरह से आप अभी हैं तो निश्चित रूप से वो स्टार्ट हो सकता है या जून के पहले सप्ताह से ये स्टार्ट हो सकता है क्योंकि अब सब कुछ जो है वो जेएसएससी के हाथों में है। जेएसएससी जितना जल्दी इस पोर्टल को ओपन करके विद्यार्थियों से फॉर्म ले सकती है उतना जो है वो अच्छा होगा और ये जेएसएससी को लेना ही पड़ेगा क्योंकि हाईकोर्ट ने जो है वो साफ तौर पर कह दिया है कि जेलों की जितनी भी रिक्तियाँ हैं उसको 6 महीना में आप क्लियर करवाइए। देखिए उसका भी प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है जेलों में रिक्त पदों का नियुक्ति करने का दिया निर्देश। यहाँ देखिए सभी रिक्त पदों पर 6 माह के अंदर नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। ठीक है, तो सभी रिक्त पदों मतलब क्या है, इसमें जो है वो कक्षपाल की भी भर्ती है। संपूर्ण तरीके से मैंने कह रहा हूँ कि संपूर्ण तरीके से जो है वो बहाली कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बहाली की कुछ प्रक्रियाएँ ज़रूर 6 महीने के अंदर शुरू हो जाएगी और फॉर्म भरने के साथ आप लोगों को पता होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका बदला नहीं है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसका सबसे पहले क्या होगा, रनिंग होगा। ठीक है, उसके बाद आपके OMR बेस्ड एग्जाम होंगे। ठीक है, रनिंग में मेल के लिए 1600 मीटर और फीमेल के लिए 1600 मीटर होगा। मेल के लिए 6 मिनट समय निर्धारित है और फीमेल के लिए 10 मिनट समय निर्धारित है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये प्रक्रियाएं जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और 6 महीना का जो डेडलाइन दिया गया है, यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि सरकार का सचिव और जेएसएससी का सचिव दोनों इस बात को गांठ बांध लीजिए कि 6 महीना में क्लियर कराइए, नहीं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। ये प्रिंट मीडिया में जो है वो आया भी था, दोनों सचिवों को लेटर दिया गया था हाईकोर्ट से। ठीक, तो इस अनुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू तो हो जाएगी। मैं अंतिम रूप से मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना है। जो भी पोर्टल है उसको जल्दी ही ओपन किया जाएगा, रीओपन किया जाएगा सभी छात्रों के लिए और फिर से फॉर्म सबमिट करवाने के बाद जो है वो भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चैनल पर अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कक्षपाल की अगर पुस्तकें लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी पुस्तकों का लिंक मिल जाएगा और खासकर स्पेशल जो है वो कक्षपाल के लिए पुस्तकें हैं उसका भी लिंक मैं डाल रहा हूं, जहां आप सभी जो है छात्र कक्षपाल की पुस्तकों को लेकर अभी से तैयारी कर दीजिए क्योंकि कंपटीशन जो है इस बार बहुत टफ होने वाला है। ठीक है, इस बार करीब 15 लाख प्लस विद्यार्थी जो है वो फॉर्म सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ होगा और पदों की संख्या मात्र 1733 है। ठीक है, तो इस अनुरूप आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा और अभी से करनी पड़ेगी क्योंकि विद्यार्थी जो है वो तैयारी में जुट चुके हैं। ठीक है, आप अगर पीछे रह जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए आप भी पुस्तकें मंगाइए और घर बैठे जो है वो तैयारी करते रहिए। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी कोई अपडेट आएगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट भी मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।